अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। इंसाफ के लिए उठ खड़े हो, स्टैंड अप फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस। कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है कि हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए और हर एक के साथ इंसाफ के लिए कोशिश होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में किन किन महाज़ों पर जस्टिस की ज़रूरत है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बातों पर गौर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया कि हम अपने देश को जुल्म, नाइंसाफ़ी और इसी तरह से अदम मसावत से बचाएं और इस मुल्क के सारे इंसानों को आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जीना सिखाएं। अकोला 24 न्यूज़ में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार शाम 6:30 बजे अकोला स्थित आबा साहेब खेड़कर हॉल पर जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उन्वान इंसाफ के अलमबरदार बनो था। ये कार्यक्रम जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सादतुल्लाह हुसैनी साहब की अध्यक्षता में रखा गया था। इस कार्यक्रम में मौलाना सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने कहा कि अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है। हमें हर हाल में, संपूर्ण विश्व में, हर समाज में, हमारे घर में इंसाफ और हक को कायम करना है। आज के हालात में मुसलमानों पर नाइंसाफ़ी का प्रमाण बढ़ गया है, किंतु इससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आजमाइश और मुश्किलात से इंसान मजबूत बनता है। कुरान का हवाला देते हुए सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा, हर दौर में मुसलमानों पर मुश्किलात आती रही है, मगर मुश्किल के बाद उसका हल भी है, जिससे इंसान अपना विकास कर सकता है। हमें हर हाल में इंसाफ की बात कहना है। ये मंतव्य जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने इंसाफ की अलमबरदार बनो इस जाहिर सभा में आबा साहेब खेड़कर हॉल में कहा। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में जुल्म, नाइंसाफी, नफरत, तफरीक, इन सब की तारीकियां बहुत गहरी हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि आज अकोला शहर में उम्मीद की एक नई किरण फूट रही है। अर्ज़ व क़िस्त के उन्वान पर अकोला के मुसलमानों का यह जम्मे गफीर इंशाअल्लाह एक तब्दीली की अलामत है। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति मौलाना उमरैन महफूज रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने कहा कि शरीयत पर हमें अमल करना है, कुरान की बातों को समझकर अपने जीवन में उसे डालना है, सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इस्लाम में ऊंच नीच का निज़ाम नहीं है, जात पात बिरादरी को पैदा करना जहालियत है। कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के रूप में मलिक मोहतसिम खान जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव उपस्थित थे। उन्होंने कहा, हमारी हर व्यवस्था में दो भाग हो गए हैं, अमीरी और गरीबी, ये मिटाना होगा। आजकल कमजोरों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और जुल्म करने वाले समझते हैं कि वो बच जाएंगे। इससे पता चलता है हमारा समाज इंसाफ से वंचित है। बुलडोजर राजकरण के माध्यम से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, किंतु एक दिन अल्लाह के सामने उसका इंसाफ होगा। देश की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है, हमें इसको बचाना होगा। कार्यक्रम की प्रमुख उपस्थिति रिजवान रहमान खान, नागपुर जमात इस्लामी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने अपनी मार्गदर्शन में कहा, जमात इस्लामी हिंद संपूर्ण भारत में सामाजिक कार्य को लेकर अग्रसर है और लोगों की हर संभव समस्या का निवारण कर रही है। हमें समाज के प्रति बढ़ती नफरत को मिटाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम जिंदा कौम है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उरुस अहमद मुदस्सिर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान से हुई। जमात इस्लामी हिंद अकोला के शहर अध्यक्ष हामिद हुसैन तथा संगठन के सभी पदाधिकारियों ने सभा को कामयाब बनाने में अथक परिश्रम किया। अकोला 24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन इमरान खान के साथ असगर खान की विशेष रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मुनक़िद किया गया है। इसका जो सेंट्रल थीम है वो इंसाफ के लिए उठ खड़े हो, स्टैंड अप फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, ये इसका सेंट्रल थीम है। कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है कि हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए और हर एक के साथ इंसाफ के लिए कोशिश होनी चाहिए। तो कुरान के इसी पैगाम को आम करने के लिए और हमारे मुल्क में किन किन महाज़ों पर जस्टिस की ज़रूरत है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बातों पर गौर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया।
और बड़ी तादाद में अकोला के लोग इसमें तशरीफ़ लाए और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सबके साथ इंसाफ हो, ये पैगाम यहाँ इस आज के इस प्रोग्राम से दिया गया है। इस वक्त हमारे मुल्क में जस्टिस की और इंसाफ की जो सूरत हाल है वो हम सब जानते हैं। हमारे समाज के अंदर नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती तेज़ी के साथ बढ़ रही है और क्रिमिनल फीलिंग्स बहुत तेज़ी के साथ जो है पाई जाती है। हमने ऐसे हालात में इस बात की ज़रूरत महसूस की है कि हम सारे इंसानों को, जिसमें बतौर ख़ास मुसलमान हैं, जिनका मिशन ये है कि वो अपनी ज़ात, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपने समाज और अपने मुल्क को इंसाफ पर कायम करें। तो इसके लिए ये एक बड़ा संघर्ष है और इसके लिए अकोला शहर में ये हज़ारों की तादाद में जो लोग जमा हुए हैं, तो इन्हें यही पैगाम दिया गया है कि हम अपने देश को जुल्म, नाइंसाफ़ी और इसी तरह से अदम मसावत से बचाएं और इस मुल्क के सारे इंसानों को आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जीना सिखाएं। और बतौर ख़ास ये बात सामने आई है कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर अमन व मोहब्बत के पैगाम को लेकर यहाँ के इंसानों के दिलों पर छा जाए, क्योंकि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। बहरहाल ये नुक्ता हमारे सामने है कि इस्लाम दरअसल जस्टिस का मज़हब है और ये बात कुरान का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, क्या है लोगों जो ईमान लाए हो, तुम इंसाफ के अलंबरदार बनकर उठो और हक़ व सदाक़त की गवाही देने वाले बनकर उठो। बहरहाल हमारा ये पैगाम है कि देश के सारे बासी मिलकर देश की नफ़रत को मिटाएं, तासुब और ना बराबरी को मिटाएं और इस देश में बसने वाले हर इंसान का एहतराम करें और हर एक को अदल फराहम करें, हर एक को जस्टिस फराहम करें।